Hello everyone, once more again we will gather here to continue this chapter number 7, air and water. ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। ठीक है, कंपोनेंट्स का मतलब क्या कि एयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जिससे मिलकर हमारी एयर बन रही है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर मतलब क्या, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो हमें देखनी है इस चैप्टर में। एयर में ऐसा क्या है जो उसे क्या बनाता है, इतना लाइट बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एयर को हम कोई देख सकता है क्या? नहीं, एयर हम देखते नहीं हैं, एयर हम फील करते हैं। एयर में हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। तो उसकी अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इस वीडियो में समझना है। ठीक है, चलिए आप सभी अपनी बुक खोलिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड कंपोनेंट्स ऑफ एयर हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करना है। सो लुक एट योर बुक। Page number 71. Can you tell why astronauts have to carry oxygen cylinder with them? Astronauts अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं? एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन या एयर नहीं होती। एयर कहाँ तक होती है? एग्जोस्फेयर तक। ठीक है, एग्जोस्फेयर हमारा क्या है? लास्ट एटमॉस्फेयर की लेयर होती है जहाँ पर एयर जो है बहुत थिन होती है और उसके बाद स्पेस में किसी भी टाइप की कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती। और जब एयर नहीं होगी तो हमें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जाते हैं। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर में होता क्या क्या है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हैव मेजर शेयर इन द एयर। नाइट्रोजन अबाउट 78% एंड ऑक्सीजन अबाउट 21%। नाइट्रोजन 78% होती है एयर में और ऑक्सीजन 21% होती है। द रिमेनिंग 1% इज़ मेड अप ऑफ other gases such as carbon dioxide, argon, helium, neon, hydrogen and ozone. In addition, air also contain water vapor. Water vapor क्या होता है? वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में मिल जाता है एयर से, जो क्या बनाता है, ह्यूमिडिटी कॉज करता है। ठीक है, इसको ही जब बोलते हैं ना कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर में वाटर के वेपर्स मिल गए हैं इसलिए वो ह्यूमिड हो गई है। ठीक है, अब इस टेबल में भी आपको कंपोजिशन ऑफ एयर ही दिया गया है। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%। क्यों, इसके इम्पोर्टेंस क्या है? इट इज़ यूटिलाइज बाय मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग। इट इज़ ऑल्सो सपोर्ट बर्निंग। ऑक्सीजन किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ब्रीदिंग के लिए और किसी भी चीज़ की बर्निंग के लिए। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज़रूरी है प्लांट्स के लिए? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद वो अपना क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं और अपनी ग्रोथ शो करते हैं। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजन, इट कंट्रोल्स फायर। ये किसको कंट्रोल करती है? फायर को। विदाउट नाइट्रोजन इवन स्मॉल फायर वुड बिकम अनकंट्रोलेबल। अगर थोड़ा सा भी फायर है और वहाँ पर नाइट्रोजन के लेवल में कमी है तो आग जो है वो अनकंट्रोलेबल हो सकती है, फैल सकती है। वाटर वेपर, दीज आर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर जो है वो सूख जाता है ना, उड़ जाता है, वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, उसे ही हम बोलते हैं एवेपोरेशन। ठीक है, तो
वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं? इवेपोरेशन की वजह से बनते हैं। एज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस दे कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। द क्लाउड्स गिव अस रेन। ठीक है, इवेपोरेशन की प्रोसेस मतलब क्या कि जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, जैसे गर्मी, पहले ठंडी में इवेपोरेशन उतना नहीं होता है, गर्मियों के टाइम पे जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वाटर जो है वो क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, वेपर के फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में उड़ जाता है और उड़कर क्या बना लेता है। अगर इसका अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है एयर में, अगर वाटर वेपर्स का अमाउंट एयर में इंक्रीज़ हो जाता है तो ये कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, क्लाउड बना लेते हैं, और फिर वही क्लाउड हमें क्या देते हैं, रेन देते हैं। ठीक है। अदर गैसेस लाइक नियॉन, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन एंड ओजोन also play an important role. These gases are used for commercial purposes. For example, neon is used to manufacture tube lights and bulb. ठीक है, नियॉन होती है किसमें, ट्यूब लाइट्स और बल्ब में। ठीक है, ओजोन क्यों इम्पॉर्टेंट है, पता है ना। ओजोन क्या बनाती है, एक लेयर बनाती है, उस लेयर से हम क्या करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इस एक्टिविटी 1 में। इस एक्टिविटी को आप अपने पेरेंट्स के सुपरविज़न में घर पे भी कर देख सकते हैं। टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग। अब इस एक्टिविटी में हमें क्या देखना है कि ऑक्सीजन ज़रूरी होता है बर्निंग के लिए या किसी भी चीज़ को जलने के लिए। मटेरियल रिक्वायर्ड, 2 कैंडल्स चाहिए हैं, मैच बॉक्स चाहिए है और एक ग्लास जार चाहिए। ठीक है, इस प्रोसीजर में सबसे पहले हमें दोनों स्मॉल कैंडल्स को एक टेबल पे फिक्स करना है। आस्क एन अडल्ट टू लाइट देम, और उस किसी बड़े को बोलना है कि वो इस कैंडल्स को जला दे। पुट अ ग्लास जार ओवर वन ऑफ द कैंडल, और एक कैंडल के ऊपर उस ग्लास जार को रख देना है, जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई दे रहा है। ऑब्जर्वेशन में देखो, द कवर्ड कैंडल गोज़ ऑफ आफ्टर सम टाइम वाइल द अनकवर्ड वन कीप्स ऑन बर्निंग। ठीक है, जो हमारी कवर्ड, जो ग्लास जार से कवर्ड कैंडल है वो बुझ गई है, और जो अनकवर्ड कैंडल है वो जल रही है। एक्सप्लेनेशन, देयर वॉज लिमिटेड एयर हैंस लिमिटेड ऑक्सीजन इनसाइड द जार जिस कैंडल के ऊपर हमने जार रखा था उसके अंदर क्या हुआ, अब ऑक्सीजन की कमी हो गई। क्यों ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि वहाँ पर एयर की कमी हो गई, लिमिटेड एयर हो गई। अब जब लिमिटेड एयर हो गई तो उसकी ऑक्सीजन भी कैसी हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। इसलिए, और जलने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन के लिए। किसी भी चीज़ को जलने के लिए या बर्निंग के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की। अब जब एयर लिमिटेड हो गई, ऑक्सीजन लिमिटेड हो गई, तो वो कैसा हो गया, बुझ गया। लेकिन बाहर जो कैंडल है उसे क्या मिल रही है, प्रॉपर अमाउंट में उसे क्या मिल रहा है, एयर मिल रही है, तो प्रॉपर अमाउंट में उसे ऑक्सीजन भी मिल रहा है। उसे किसी ऑक्सीजन की या एयर की कमी नहीं है, इसलिए वो कंटिन्यूसली जल रही है। ठीक है। एक्टिविटी 2, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, ग्लास चाहिए हमें, आइस कोल्ड वाटर चाहिए। और प्रोसीजर क्या है, कुछ नहीं करना है। इस एक्टिविटी को भी आप अपने घर में करेंगे। आपको फ्रिज का आइस कोल्ड वाटर चाहिए, फ्रीजर का वाटर चाहिए, एक ड्राई ग्लास चाहिए, और उस ड्राई ग्लास में आपको आइस कोल्ड वाटर को थोड़ी देर के लिए रख देना है। जैसे ही आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ग्लास के बाहर आपको वाटर दिखेगा, ग्लास के बाहर, और उस ग्लास को जब आप पकड़ेंगे तो वो गीला होगा। क्यों होता है ऐसा, इसका कंक्लूजन क्या है, देयर इज़ वाटर वेपर इन द एयर में क्या है, हमारे वाटर वेपर है, जैसे कि हम जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये वाटर वेपर जैसे ही इस कोल्ड वाटर्ड
ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस होकर वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ये आप करके घर में देख सकते हैं। एयर ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मोक। ठीक है, एयर में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक भी होते हैं। टू मच डस्ट एंड स्मोक लीड्स टू एयर पोल्यूशन। ये तो हमें पता है कि ज़्यादा डस्ट और स्मोक की वजह से ही एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक एंड फॉग कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्मॉग। स्मोक एंड फॉग combine together to form smog. Smog affects our vision and therefore disturbs our lives. It becomes difficult to drive in the presence of smoke and it increases the chance of accident. ये जो है एक्सीडेंट के चांस को बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि इसमें ड्राइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, अगर बेटा आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो आप क्लासरूम ऐप में कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास को यहाँ पर ही ख़त्म कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।